नमस्कार साथियों, स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग लगातार सिनोनिम्स का पाठ लेके चल रहे हैं। सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको विधिवत एक शब्द की 20-20 मीनिंग बता रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप आपको याद कराते चल रहे हैं। चाहे वो मूवी से हो या किसी पर्सन से हो, एक दूसरे से रिलेटेड करके आपको सारी मीनिंग बता दे रहे हैं। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ मेथड को आप समझते रहिए। आइए आपको आज उदास की नियर अबाउट 20+ आपको हम मीनिंग बता रहे हैं। आपको सारी मीनिंग एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे टेट हो, सी टेट हो या एसएससी हो। तमाम विभिन्न परीक्षाओं में सभी मीनिंग पूछी जाती है। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के वर्ड भी ये माने जाते हैं। आइए हम लोग इसको याद करते हैं। जैसे हम ड्रम, यानी ड्रम मीन्स नगाड़ा होता ही। अगर कोई व्यक्ति ड्रम नहीं बजा रहा है, जैसे कोई पब्लिक में कई फंक्शन में हम लोग जाते हैं, जब ड्रम को व्यक्ति नहीं बजाता है तो पब्लिक कैसी होती है? उदास, यानी क्या महसूस करती है? हम ड्रम, जब व्यक्ति शादी विवाह में ड्रम नगाड़े नहीं बजाते हैं तो पब्लिक क्या महसूस करती है? हम ड्रम, यानी उदास। इसके बाद डिसमे यानी मई के महीने में सारे दोपहरिया, यानी आप देखे होंगे कि इतनी गर्मी लू बहती है, व्यक्ति परेशान रहता है, यानी वो कैसा महसूस करता है? उदास। यानी डिसमे, मई के महीने में लोग कैसा महसूस करते हैं? डिसमे यानी उदास। मंडेन, सोमबर, दोनों मीनिंग की मतलब जो है आपका उदासी होता है। बचपन में हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी शिक्षिका जो है हम लोगों को होमवर्क देती थी, हम लोग बाय द वे उसको करके नहीं जाते थे। कोई भी लड़का या छात्र एवं छात्राएं पढ़ के नहीं जाते थे, उसको पूरा करके नहीं जाते थे, तो उनको क्या फीलिंग होती थी? जब सोमवार और मंडे को स्कूल खुलता था तो उनको उदास महसूस होता था। यानी दोनों की मीनिंग हम दिन बाय दिन से रिलेटेड करके आपको याद कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी मंडे सोमवार के दोनों की मीनिंग जो है उदास। लुगुब्रियस का मतलब भी उदास होता है। लुगुब्रियस यानी किसी की, यानी लुगाई, इसे लुगु, यहाँ आ रहा है लुगु, यानी लुगाई। चाहे किसी की लुगाई भाग जाए तो व्यक्ति कैसा रहेगा? उदास ही तो महसूस करेगा। लुगुब्रियस की मीनिंग का मतलब जो है उदास होता है। मोरोज, आप किसी को रोज दे रहे हैं, वो एक थप्पड़ आपको मार दे तो आप क्या हो जाएंगे? मोरोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मोरोज, यानी उदास हो जाएंगे। एक एक मीनिंग को आप समझते रहिए। आपने किसी को रोज या प्रपोजल दिया, मान लीजिए आप, इससे भी एक मीनिंग आ जाएगी डिजेक्टेड। डिजेक्टेड, आपने रोज किसी को दिया, वो थप्पड़ आपको मार दी, मोरोज हो गए आप, यानी उदास हो गए आप। डिजेक्टेड, फिर रोज दिया आपने, वो आपको रिजेक्ट कर दी। क्या कर दी? रिजेक्ट कर दी, यानी आपको रिजेक्ट कर दी, आप डिजेक्टेड हो गए, यानी उदास हो गए। दोनों की मीनिंग उदास। सूले, भैया अगर किसी को आप सूली पे चढ़ाएंगे, उस घर के व्यक्ति क्या महसूस करेंगे? उदास। क्या महसूस करेंगे? उदास। सुलेन, अगर किसी भी व्यक्ति को, मान देख शहीद भगत सिंह को आप जानते ही होंगे, किसी भी महान पुरुष को ले लीजिए जो सूली पे चढ़ाए गए हों, तो पूरा देश कैसा रहता है? उदास रहता है। सुलेन का मतलब भी होता है उदास। डिसोलेट, डिसोलेट यानी इसमें जब आप बाराती में जा रहे हैं, डीजे, यहाँ डीजे से रिलेटेड कर रहे हैं। डीजे वाला जो शो है वह देरी में शुरू किया, यानी पूरे बाराती कैसे थे? उदास थे, यानी डिसोलेट मतलब भी उदास होता है। इसके बाद सोरोफुल, सोरोफुल की मीनिंग भी उदास ही होता है। सोरो, दुख होता ही है, यानी इसका सोरोफुल मतलब भी उदास। इस कॉमन वर्ड है, आप इसको भी ग्लम, इसको अगर हम लोग हाइड कर दें
तो इसमें गम आ ही रहा। आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ग्लम मिस भी उदास होता है। ग्लम यानी उदास। मेलनचोली, मेलनचोली मिस उदास होता है। मान लीजिए हम लोग बचपन में होते हैं, माता पिता जब गांव में एक मेला लगता है, गांव का मेला या संगम का मेला आप ले लीजिए, मेला देखने सब जा रहे हैं आपके फ्रेंड, और कोई आपको मेला देखने से मना कर दिया कि भैया आज नहीं, मेला मत जाइए, देखिए वहाँ भीड़ होती है, झटकी झटका मुक्की मुक्का होता है। आप को जो है आपके फ्रेंड जो है मना कर दिए कि आपके माता पिता सारी फ्रेंड सर्किल आपके जा रही है मेला देखने, तो आप क्या महसूस हो करेंगे? मेलनचोली यानी उदास। मोurnफुल, या आप इधर ध्यान दीजिएंगे, मौन यार मोर आ ही रहा है। मोurnफुल मतलब जो मोर है वह हम डिस्मे, यहाँ इससे भी रिलेट कर दे, मई के महीने में वो नहीं नाच रहा है। क्यों? जब पानी बारिश होगी, आप देख सकते हैं बारिश होगी तभी तो मोर नाचता है, तभी तो बोलता है। मोurnफुल, इस समय मोर कैसा है? बिल्कुल उदास है। ग्लूमी, ग्लूमी का मतलब भी उदास ही होता है। ग्लूमी यानी गोलू, एक हमारे मान लीजिए सहपाठी है, वो बैंक रोड पे टी यानी उनका नाम ही है गोलू, कॉफी यूनिवर्सिटी कॉफी कैफे के नाम से दुकान चलाते हैं। मान लीजिए कभी उनके इस समय तो ठीक ठाक हो जा रहा है आमदनी, मान लीजिए किसी दिन नहीं जाते हैं तो गोलू जी कैसे बैठे रहते हैं? उदास टाइप के। कोई भी व्यक्ति अगर फाइनेंस लगा के कोई भी काम शुरू करता है, गोलू जी शुरू किए हैं, बहुत मेहनत उनको दाग देनी पड़ेगी कि बिल्कुल गरीब घर से आते हैं और अपना स्वयं आजीविका व्यतीत कर रहे हैं। बैंक रोड पे उनकी दुकान है, आप लोग भी जाइए, कॉफ़ी का आनंद लीजिए, बिल्कुल सस्ते में और परफेक्ट कॉफ़ी आपको देते हैं। ओए फुल, फुल मतलब भरा हुआ, ओए इसका मतलब भी उदासी होता है। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी मीनिंग याद करा रहे हैं। डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, पांडे डेंट आ रहा है, पांडे जी। जब पांडे जी से अनहैप्पी, डेस्पोंडेंट यानी पांडे जी से रिलेट कर रहे हैं। डेस्पोंडेंट यानी पांडे जी बारात में गए, सब लोग नाच रहे हैं गा रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता भी गए हैं, पांडे जी नहीं नाच पा रहे हैं, देशपांडे जी, उनका नाम ही है देशपांडे, तो कैसा महसूस करेंगे? उदास करेंगे। डेस्पोंडेंट यानी वो उदास हो गए। अनहैप्पी, हैप्पी मतलब प्रसन्न खुशी होता है, ये अनहैप्पी मतलब उदास। डिप्रेस, जब किसी को कोई झटका दे देता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है यानी उदास हो जाता है। सिंपल सी मीनिंग है सैड। सैड एक कॉमन वर्ड है, सैड मीन्स भी उदास होता है, और डिप्रेस्ड मीन्स भी जो इस मीनिंग का अर्थ है उदास। फॉरलॉर्न, जैसे लॉन मतलब बगीचा या किसी के घर के सामने का लॉन होता है, फॉरलॉर्न में भी उदास। जब वहाँ व्यक्ति बैठता है अकेले तो वो क्या महसूस करता है? सैड। जब अकेले व्यक्ति फॉरलॉर्न बैठ के कुछ थिंकिंग करता है तो वह उदास महसूस करता है। फॉरलॉर्न मीन्स भी उदास। सारी मीनिंग का आपको अर्थ मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप। जहां आपको समझ में नहीं आए, आप वीडियो को स्क्रॉल करके देख सकते हैं, और वहां पे एक दूसरे से रिलेटेड करके हमने बताया है, आप उस मीनिंग को याद कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बता देना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स एकेडमी का न्यू ऐप लॉन्च हो चुका है, आप लोग उसे इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन में। उस पे आपको CMP, ADC, ISDC इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित सारे कट ऑफ और सारे उससे जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिलेगी स्टूडेंट्स एकेडमी के ऐप पे। और उसमें बहुत जल्द ही टेट सीटेट का बैच शुरू होने वाला है, जिसमें पॉलिटी आपको PCS
अधिकारी वर्तमान समय में अपनी सेवा दे रहे हैं, यानी डॉक्टर सतीश चंद्रा जी एक बेहतरीन शिक्षक, एक अनुभवी शिक्षक के द्वारा आपको पॉलिटी पढ़ाई जाएगी और डॉक्टर विकास सांडिल्य द्वारा आपको जियोग्राफी। एक अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी सुगमता पूर्वक। आपको टेट सीटेट के लिए जल्द ही स्टूडेंट एकेडमी लेकर आ रही है बहुत बड़ा बैच। तमाम छात्र छात्राओं के सपोर्ट से स्टूडेंट्स एकेडमी धीरे धीरे अग्रसर हो रही है। अपना प्यार और दुलार यूं ही बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।